Hello students of class 10th. I am here with the chapter The Necklace from your book Footprints Without Feet. हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे अराउंड हर नेक. अब यहाँ से पढ़ते हैं. जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है पहले वाली अर्लियर वाली, उनके लिए फिर से एक बार बता देती हूँ. ये स्टोरी है मिस्टर एंड मिसेस लोएसल के बारे में, जिन्हें एक पार्टी में जाना था और मिसेस लोएसल के पास कोई एक अच्छी ड्रेस और कोई अच्छी ज्वेलरी नहीं थी. तो मिसेस लोएसल को उसके हस्बैंड ने $400 दिए थे कि एक नई ड्रेस खरीद ले, बट उसके पास फिर भी कोई ज्वेलरी नहीं बची थी. तो उसने अपनी फ्रेंड है मिसेस फॉरेस्टर, उनसे एक ज्वेलरी बोरो की थी, डायमंड नेकलेस, और वो पार्टी में उसे पहनकर गई थी. बट वो जब घर आकर अपने आप को अनरैप करती हैं, अपने क्लोथ्स वगैरह चेंज आउट करती हैं, तो वो देखती हैं कि नेकलेस उनके गले में नहीं है. अब इससे आगे क्या होता है देखते हैं हम. लॉयसल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क व्हाट इज़ द मैटर. जब उनकी वाइफ चिल्लाई तो लॉयसल जो थे, मिस्टर लॉयसल, वो अभी उन्होंने हाफ ही अनड्रेस हुए थे, वो अभी हाफ ही कपड़े चेंज किए थे, तो एकदम पूछने लगे कि क्या हुआ. शी टर्न टूवर्ड्स हिम एग्जैक्टली, वो उसकी तरफ एकदम से मुड़ी. आई नो लॉन्गर हैव मैम फॉरेस्टर्स नेकलेस. वो घबराते हुए बोली कि मेरे पास जो मैम फॉरेस्टर है उनका नेकलेस नहीं है. ही अरोज इन डिसमे. व्हाट, हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल. जो उसका हस्बैंड है वो बिल्कुल चकरा गया था ये सुनकर, क्योंकि वो एक डायमंड नेकलेस था, वो भी उधार का मांगा हुआ, कि तुम क्या कह रही हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है. एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, इन द पॉकेट्स, एवरीवेयर. उन लोगों ने क्या करा, कपड़ों की तह में, इधर उधर, सब जगह, जेब में, सब जगह उस नेकलेस को ढूंढा. दे कुड नॉट फाइंड इट, बट वो कहीं नहीं था. ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस. उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें याद है कि जब हमने मिनिस्टर का घर छोड़ा था, क्योंकि वो मिनिस्टर के यहाँ पार्टी में गए थे, तो तब वो तुम्हारे साथ था या नहीं था. येस आई फेल्ट इट वॉज मी केम आउट, कि हाँ मुझे याद है कि मैं उसी के साथ बाहर आई थी, मीन्स वो मेरे पास था उस वक्त. बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हियर्ड इट फॉल, कि अगर वो गली में गिरा होता तो पर हमें उसकी आवाज़ आती. इट मस्ट बी इन द कैब, कि वो ज़रूर कैब में रह गया होगा. येस इट इज़ पॉसिबल, कि हाँ ये पॉसिबल है. डिड यू टेक द नंबर, कि क्या तुमने नंबर लिया था कैब वाले का. नो. एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वॉज, कि क्या तुमने, कि नहीं मैंने तो नहीं लिया, कि क्या तुमने लिया था और क्या तुमने नोटिस किया था, वो कैसा था, कैसी कैब थी. तो कहते हैं नो. दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, वो दोनों एक दूसरे को बहुत बेचारगी से देखने लगते हैं. फाइनली लॉयसल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, और फाइनली लॉयसल ने अपने आप को फिर से ड्रेस्ड किया, फिर से कपड़े पहने. आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट, कि चलो हम जहाँ से पैदल आए हैं उस ट्रैक पर मैं उसे ढूंढ कर आता हूँ. एंड ही वेंट, और वो चला गया. शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड. सॉरी, जो मिसेस लुइसल थी वो अभी भी अपने उसी इवनिंग गाउन में थी जो वो पार्टी में पहन कर गई थी, और उनका बिल्कुल मन नहीं था कि वो बिस्तर में जाके लेट जाए. टूवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, 7 बजे करीब उनके हस्बैंड वापस आए. ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिला था. ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसेज एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग अ रिवॉर्ड. वो लोग पुलिस स्टेशन गए, कैब ऑफिस गए, और उन्होंने एक न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार भी दिया और इनाम भी रखा. शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर दिस फ्राइटफुल डिज़ास्टर, और वो पूरे दिन वेट करते रहे कि कुछ ऐसी खबर उन्हें ना मिले जिससे उन्हें उनके साथ और कुछ गलत हो. लॉयसल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग. जो हस्बैंड था उनका वो शाम को घर वापस आया अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं मिला था. ही सैड, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैप्स ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड. तो वो कहते हैं कि अपनी फ्रेंड को लिख दो या मैसेज कर दो कि जो नेकलेस का हुक होता है पीछे का वो टूट गया है और तुमने उसे रिपेयर के लिए दे रखा है और तुम उसे रिपेयर करवा के ही वापस दोगी. दैट विल गिव अस टाइम, कि हमारे पास फिर टाइम मिल जाएगा. शी रोड एज ही डिक्टेटेड, जैसा उसके हस्बैंड ने कहा उसने ऐसा लिख दिया. एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, हफ्ता ख़त्म हो गया और उनकी सारी उम्मीदें भी ख़त्म हो चुकी थी. एंड लॉयसल older 5 years declared we must replace this jewelry. और लॉयसल जो उससे 5 साल बड़े थे
उन्होंने कहा कि हमें उसकी ज्वेलरी वापस करनी पड़ेगी या चेंज करनी पड़ेगी। इन अ शॉप ऑफ द पैलेसेस रॉयल दे फाउंड द चैपल ऑफ डायमंड्स। वो जब पैलेसेस रॉयल जगह पर गए, जो वहाँ एक गलियाँ थी जो डायमंड्स जहाँ पर सेल होते थे, विच सीम टू दैम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। वो बिल्कुल वैसा ही नेकलेस ढूंढने लगे जैसा उनसे खोया है। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रांसेस। और उन्हें लगता था कि उसकी जो वैल्यू थी कम से कम 40,000 फ्रांसिस का था वो। दे कुड गेट इट फॉर 36,000 और वो उसे ले सकते थे 36,000 में। लॉयसल पोजेस्ड 18,000 फ्रांस विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। लॉयसल के पास सिर्फ 18,000 फ्रांस थे जो उसके पिताजी उसके लिए छोड़ के गए थे। ही बोरोज द रेस्ट, और उसने बाकी के जो हैं वो कर्ज पर ले लिए। He made ruinous promises, took money from unsure and the whole race of lenders। उसने सब लोगों के आगे बहुत ज़्यादा मिन्नतें की थी इस पैसे को लेने के लिए। Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant counter 36,000 francs। तब उन्होंने एक नया नेकलेस खरीद लिया 36,000 का एक मर्चेंट से। When Ma'am Louisel took back the jewels of Ma'am Forrester, the latter said to her in a free tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." जब वो मैम लुइसल उसे मैम फॉरेस्टर को वापस करने गई तो उन्होंने कहा एक फ्री स्टोन में, तो मैम फॉरेस्टर उन्हें एक बहुत जमी सी आवाज़ में यानी कि ठंडी आवाज़ में कहती है कि तुम्हें ये मुझे पहले ही रिटर्न कर देना चाहिए था क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। मैम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लुइसल फियर्ड शी वुड। मैम फॉरेस्टर ने वो जो ज्वेलरी बॉक्स था उसे खोला भी नहीं था क्योंकि मैम लुइसल भी डर रही थी कि कहीं वो उसे खोल ना दे। वट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड प्रीव द सब्सटीट्यूशन। और वो ये सोच रही थी कि अगर उसे पता चल गया कि हमने उसका हार चेंज किया है तो क्या होगा। वट शुड शी से, वो हमें क्या कहेगी। वट शी टेक हर फॉर अ रॉबर, क्या वो हमें एक लुटेरा समझेगी। मतलब उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। मैम लुइसल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब मैम लुइसल को ये पता था कि उनकी जो आगे की लाइफ बीतेगी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। शी डिड हर पार्ट हाउ एवर कम्प्लीटली हेरोकली, और वो इसके लिए बिल्कुल तैयार थी। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट। अब उन्हें पता था कि उन्होंने जो कर्जा लिया है उन्हें वो वापस करना है। शी वुड पे इट, वो उसे पे कर देंगी। दिस सेंट अवे द मेड, दे चेंज देयर लॉगिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। उसने क्या किया, अपनी मेड को हटा दिया, बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी और अपने कुछ कमरे भी किराए पर दे दिए। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन, वो जो है किचन का बहुत अच्छा काम जानती थी। शी वॉश द डिशेज, उन्होंने बर्तन धोए। शी वॉश द सॉइल्ड लाइन देयर क्लोथ्स एंड दिस क्लोथ्स विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, उन्होंने कपड़े धोने भी स्टार्ट किए। She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch his breath। और उन्हें पानी भरने के लिए भी बाहर जाना पड़ता था और वापस लाना पड़ता था। And clothed like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers and the fruiterers with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money। उन्हें अकेले ही परचूनिये के पास, कसाई के पास और फ्रूट वाले के पास जाना पड़ता था, एक थैला लटकाए, जैसा कि और घर की औरतें करती थी। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सौ अ पेज। उसका हस्बैंड शाम को काम पर से आता था, फिर किताबें का ऑर्डर लेकर आता था और उनकी कॉपी करता था रात को। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, और ऐसी ज़िंदगी उन्होंने 10 साल जी। एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, और 10 साल बाद उन लोगों ने फिर से जो भी कुछ गंवाया था वो सब कुछ वापस पा लिया। मैम लुइसल सीम्ड ओल्ड नाउ। अब मैम लुइसल जो थी वो बूढ़ी लगती थी क्योंकि उन्होंने 10 साल की बहुत कठिन यात्रा तय की है। उन्होंने जितने पैसे उसके पापा मिस्टर लुइसल के छोड़ के गए थे वो, और उन्होंने कर्ज लेकर वो हार वापस कर दिया। फिर उन्हें किराए के घर में रहना पड़ा और बहुत सारी कमियां झेलनी पड़ी जिसकी वजह से वो अब बूढ़ी लगने लगी थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। अब वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बन चुकी थी, बहुत सख्त हो गई थी और बहुत क्रूड भी हो गई थी अपने गरीब से घर को चलाते चलाते। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके बाल हर समय बुरी तरह बिखरे रहते थे।
हर स्कर्ट्स अवेरी, उसकी स्कर्ट जो है वो हमेशा फटी फटी तिरछी मिर्ची रहती थी। हर हैंड्स रेड, शी स्पोक इन अ लाउड टोन, उसके हाथ लाल रहने लगे थे और वो बहुत तेज़ आवाज़ में बोलने लगी थी। एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और वो हर समय अपने फर्श को बाल्टियों भर भर के धोती रहती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस शी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम ऑफ द बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो प्लेटर्ड। बट जब उनके हस्बैंड ऑफिस में रहते थे तो वो खिड़की के पास बैठ के बहुत बार उस शाम की पार्टी के बारे में सोचती थी जहाँ वो गई थी, और वो उस वक्त कितनी ब्यूटीफुल और कितनी मनमोहक थी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, कि क्या होता अगर वो नेकलेस ना खोती। हु नोज, कि क्या हो सकता था, पता नहीं। हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ, लाइफ कितनी मतलब चेंजिंग है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, कितने चेंजेस है इस ज़िंदगी में कि कभी भी कुछ भी हो जाता है। हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin और सेव वन, एक छोटी सी ही चीज़ हमें बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। वन संडे एज शी वॉज टॉकिंग अ वॉक इन द चैम्प्स इवलिस टू rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. एक संडे की शाम को वो टॉक कर रही थी, गली की लोग औरतों से बात कर रही थी इधर उधर, हफ्ते भर से जो अपने आप को उन्होंने अपने घर के कामों में लगा रखा था उससे बचने के लिए। तभी उन्हें अचानक एक लेडी मिली जो एक बच्चे के साथ आ रही थी। इट वॉज मैम फॉरेस्टर, वो मैम फॉरेस्टर थी। स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव, वो अभी भी यंग लग रही थी, सुंदर लग रही थी और बहुत ज़्यादा आकर्षक लग रही थी। मैम लुइसल वॉज अफेक्टेड, मैम लुइसल उसे देखते ही अफेक्ट हो गई। शुड शी स्पीक टू हर, क्या उन्हें उससे बात करनी चाहिए। यस सर्टनली, कि हाँ। एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट, कि अब तो वो उसको पे कर चुकी हैं सब कुछ, अब वो उन्हें सच बता देंगी। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जैनी, उन्होंने उसे अप्रोच किया और उससे कहा गुड मॉर्निंग जैनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एटॉन्स्ड टू बी सो फैमिलियर एड्रेस बाय दिस कॉमन पर्सोनेज, उसकी फ्रेंड ने उसे नहीं पहचाना बस इस नाम को सुन के कि इतना ये कोई मेरी ज़रूर कोई जानकार है जो इस तरह से मेरा नाम ले रही है। शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, वो हकलाते हुए कहती हैं कि पर मैम मैं तो आपको नहीं जानती, आपसे शायद गलती हुई है जो आपने मेरा नाम पुकारा है। वो कहती है नो आई एम मटिल्डा लुइसल, कि मैं मैम लुइसल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टॉनिशमेंट, ओह माई पुअर मटिल्डा हाउ यू हैव चेंज, वो उसको देखकर रोने लगती है कि अरे मटिल्डा तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी कैसे चेंज हो गई। वो बोलती है येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो उनसे कहती है कि जब मैं तुमसे लास्ट टाइम मिली थी उसके बाद मेरे दिन जो हैं बहुत कठिन गुजरे और मेरे साथ बहुत कुछ घटित हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट, कि तुम्हारी वजह से क्यों। कि यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, कि क्या तुम्हें वो डायमंड नेकलेस याद है जो तुमने मुझे लोन में दिया था, यानी कि मैंने तुमसे लिया था मिनिस्टर्स की पार्टी में पहनने के लिए। तो वो कहती है येस वेरी वेल, हाँ मुझे याद है। कि वेल आई लॉस्ट इट, कि मैंने वो खो दिया था। हाउ इज़ दैट, सिंस यू रिटर्न इट टू मी, कि पर तुमने तो मुझे वो वापस कर दिया था। तो कहती है आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, कि हमने तुम्हें दूसरा वापस किया था बिल्कुल उसी की तरह दिखता हुआ है। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और हमें 10 साल लगे उसकी भरपाई करने में। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, कि तुम समझ सकती हो कि हमारे लिए कितना मुश्किल हुआ था जब हमारे पास एक भी पैसा नहीं था। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, कि पर अब सब कुछ फिनिश हो चुका है और मैं फिर से अच्छी लाइफ जीने की तरफ अग्रसर हूँ। मैम फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट, जो मैम फॉरेस्टर है वो कुछ देर के लिए चुप हुई। शी सेड, उन्होंने कहा यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, कि तुमने अभी क्या कहा कि तुमने एक डायमंड नेकलेस खरीदा था मेरा वाला वापस करने के लिए। तो कहती है येस येस यू डिड नॉट प्रिसीव इट दैन दे वर जस्ट अलाइक, कि हाँ जो तुमने लिया था कि वो बिल्कुल उसी की तरह वापस किया मैंने तुम्हें। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपली जॉय, अब जो वो है वो बहुत प्राउड के साथ और खुश होकर बता रही है कि हमने तुम्हारा नेकलेस अपनी बहुत जमा पूंजी से वापस किया। मैम फॉरेस्टर वॉज टच्ड एंड लुक बोथ हर एंड शी रिप्लाइड ओ माई पुअर मटिल्डा माइन वर फॉल्स। मैम फॉरेस्टर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और मटिल्डा के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहती हैं कि मेरी गरीब मटिल्डा, गलती मेरी ही थी। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रांसेस, कि जो मेरा नेकलेस था वो 500 रुपये से ज़्यादा का
नहीं था। और ये स्टोरी लिखी है स्टूडेंट गाय दे मॉपासांट ने। अब आपको इसका मतलब समझ में आया कि स्टोरी का मतलब क्या है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसी स्टोरी थी। मीन्स ये देखो कि इसमें कितनी सारी चीज़ें एक साथ रहस्यमय हैं। पहली, अगर मटिल्डा चाहती तो वो उधार का नेकलेस नहीं पहन कर जाती, पर वो पहन कर गई, फिर भी उसने केयरलेसनेस दिखाई और उस नेकलेस को खो दिया। दूसरी बात, उसकी फ्रेंड ने उससे झूठ बोला कि वो नेकलेस प्योर डायमंड्स का है, जिसके लिए इन्होंने 36,000 फ्रांसिस गंवाए और पूरी ज़िंदगी 10 साल उसकी सज़ा काटी। बल्कि वो सिर्फ 500 फ्रांसिस का था, वो एक आर्टिफिशियल नेकलेस था, जिसके बदले उन्होंने उसे नया डायमंड नेकलेस देकर दिया। इसमें एक हस्बैंड की प्योरिटी नज़र आती है, जिसने हमेशा हर कठिन समय में अपनी वाइफ का साथ दिया। इसमें मैम लुइसल की ईमानदारी नज़र आती है, जिन्हें चिंता थी कि मुझसे अगर वो नेकलेस खोया है तो मुझे वो वापस करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में एकदम से हमें अट्रैक्ट करती हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैम लुइसल और मिस्टर लुइसल का कैरेक्टर स्केच बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, दीज आर द क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको इसका वर्क मैं कल सेंड करूँगी जब आपको जूम क्लास लूँगी। ठीक है, अच्छे से स्टोरी को सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।